मेरी बीवी को बोला बस उतनी है लड़ लड़ के मार दी तू, अच्छा नहीं करी बोल के बोला। तेरे को इतना समझाया बोला मेरा एक ही बच्चा है, मैं भी बच्चा लाता हूँ साहब, मैं हमेशा घर पे रह रहे तो उन्हें मरना है तो कभी की मरती थी, घर में कोई भी नहीं रहते। इतना चांस है उन्हें कुछ दिल में आया तो कभी की मरती, घर में अकेले रहती, उन्हें भाव नहीं है, बेटा काम को जाता, दोनों रहते। मेरे रहने के बाद रपूर भी नहीं कन्फर्म करी मेरे को, ऐसा लगा लिया रूम देखो बोल के। तो बच्ची के मन में क्या है बोलो अब नहीं रहे तो अच्छा है बोले सर का कि जा तू नको बात कर बोल के। वो टाइम पे तो शायद थीस नहीं होंगी वहाँ, और उन्हें डोर नॉक करे तो आवाज़ भी नहीं आ रहा मेरे को, मैं तो ध्यान नहीं दिया। वो था अपन ये क्या सोच लेते ऑफिस के काम पे, मैं भी बिजी था। हाँ ठीक है देख लो बोल के, वो तो मैं नहीं सोचा, ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वहाँ से बोल रही मेरे को ऐसा, झूठ बोल रहे, मगर पोस्टमार्टम के हिसाब में तो वो पहले ही हो गया ऐसा। रामेश्वर सिंह है मेरा नाम, मैं उषा भाई का हस्बैंड हूँ। टासना में मर गई उन्होंने। रहने को आती थी बच्ची, एक दिन दो दिन रह के अम्मा करने जाता हूँ बोलती थी। मेरा बीवी बोलती है अरे कहीं गुजारी, तेरा एज घर है नहीं जाना तू। मेरा बीवी बोलती थी, बहू को बोलती थी कहा तू एक दिन रह के जाता हूँ बोलती, कहीं को ऐसा नहीं मम्मी जाता हूँ मैं जाता हूँ बोल के, ऐसा नहीं नको बोलती थी उसकी मेरी बीवी। तो ज़बरदस्ती भाग गई साहब, भाई को बुलाना फ़ोन करके चले आना। तो पैदल चले गई, हाँ एक बार तो पैदल चले गई, 12 बजे रात को चले गई, 12 बजे रात को चले गई। तो ऐसा 3 बार भागी, फिर चौथी बार भाग गई साहब। तो भाग गई तो लोग हाथा पैरा पड़ के ये लिखे गए ब्रांड फैन मार के, बच्ची का बाप और वो सगे लगाए सारा रिश्तेदार। हमारी गारंटी साहब आइंदा बच्ची ऐसा नहीं करेंगी, बल्कि पेपर दिए हुए। हाँ समाज में बात हुई थी, नहीं करे, ये लोग जाने नहीं दिए, खाली घर के बड़े लोग। समाज की बात हुई, 2 साल हुआ शादी होकर, 2 साल दादा हुआ ना, 2 साल हुआ 22। जो को ये टासना फिर क्या बोलती थी उन्हें मालूम, मेरी बीवी से लड़ते ही ससुरे अच्छे बीवी अच्छी नहीं है बोले। मैं बोला तू बीवी को गाली देना मेरे को देना बराबर ही है, तू एक तरफ चढ़ा के एक तरफ करके वो गलत बात है तेरा, तू बीवी को गाली देना मेरे को देना के बराबर ही है। अब बोले आंदा नहीं बोलना बोल के बोलता था मैं। अच्छा रहे तेरे को, मेरे को एक ही बेटा है, 4 बच्चे थोड़ी है करने के लिए, एक बच्चा है तेरे को बोल के हम भाव बोल के समझ रहे, अच्छा रहे ले बोल के समझा के रखे साहब। मगर वहाँ तो उधर से लड़के आके मेरे को ऐसा कर दिया लोग। अब घर के अंदर ही छूँ, बोलना ना डैडी ऐसा रूम लगा लिया, मैं मर जाता हूँ बोल के जा रहा हूँ, उतना भी मेरे को वो नहीं दी बच्ची। देखो तो बच्ची के मन में चाहिए ना मर गई तो अच्छा बोले सर का बोल सकती ना हम ऐसा। डैडी रूम के दोनों को खटके लगा ले, मम्मी हाँ वैसी थे। तो मैं 1:30 बजे उठा साहब, मैं 1:30 बजे शुगर की गोली के लिए उठा मैं। लिखते अरे डोरा ला के मार करा, नहीं खोली, खिड़की हटाते फैन टेढ़ा दिखा, अरे गया। अरे बाहर बच्चों को बुलाया, बच्चे अच्छा बाहर का गेट भी लगा ली मेरी बीवी, कहीं वो तो भाव नहीं चले आना फिर अम्मा का नहीं बोल के, जो बाहर जाते हैं ना अपन वो गेट भी लगा के रखी उन्होंने। तो ऊपर से कूद के आया बच्चा, कूद के आके सब लेके तोड़े तो मर गई जी, 4 घंटे हुआ बोल के बोले। तो मैं उससे बोला अरे तू लड़के मार दिया। मेरी बीवी को बोला बस उतनी है लड़ के मार दी तू, अच्छा नहीं करी बोल के बोला। तेरे को इतना समझाया बोला मेरा एक ही बच्चा है, मैं भी बच्चा लाता हूँ साहब, मैं हमेशा घर पे रह रहे तो उन्हें मरना है तो कभी की मरती थी, घर में कोई भी नहीं रहते। इतना चांस है उन्हें कुछ दिल में आया तो कभी की मरती, घर में अकेले रहती, उन्हें भाव नहीं है, बेटा काम को जाता, दोनों रहते। मेरे रहने के बाद रपूर भी नहीं कन्फर्म करी मेरे को, ऐसा लगा लिया रूम देखो बोल के। तो बच्ची के मन में क्या है बोलो अब नहीं रहे तो अच्छा है बोले सर का। ठीक है सर। और एक बात बोलना है साहब, जब मेरा बीवी मर गई हॉस्पिटल में भी नहीं आई बहू मेरी, और मरने के बाद घर के अंदर भी एंट्री नहीं ली, और मैयत भी नहीं देखी, वो चले गए वो लोग घर छोड़ के, पूरा अम्मा बेटी नानी सब जनी चले गए। कड़ी से कड़ी सज़ा दो, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा इंसाफ करो। बगैर बोले चले गई, मैयत भी नहीं देखी, डेड बॉडी भी नहीं देखी बहू मेरी, घर के अंदर ही नहीं आई मरे जब से, ना हॉस्पिटल में आई। मैं रमन सिंह हबीब नगर PS लिमिट में रहने वाला। 16 यही महीने के 16 वेडनेसडे को मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया
क्योंकि बहू का टॉर्चर बहुत हो गया था। डेली डेली लड़ाई होना, डेली डेली सास से लड़ना, डेली डेली सास को बोलते रहना, कुछ तो बोलते रहना, लड़ते रहना, खाने की हद तक, पीने की हद तक, अपन हर चीज़ से फैसिलिटी सब दिए, फिर भी मेरी माँ को ये टॉर्चर करते रहती थी। महीने को महीना लड़ाई निकालना, उसको बदनाम करते रहना, महीने को महीना लड़ाई निकालना, उसको बदनाम करते रहना। वो सास तो नहीं लड़ती थी, यही सास से लड़ती थी, मेरे से लड़ना। मैं क्या है वाइफ है बोल के लाइट ले लेता था, समझा लेता था, चले आता था ऑफिस को, मगर ये घर पे रह के इन्हें टॉर्चर करते रहती थी। अब वो टॉर्चर इस हद तक बढ़ गया था कि थोड़े थोड़े दिन को होने से कभी बोलती गाली दे के बदनाम कर देती थी, कभी मार रहे बोल के बदनाम कर देती थी। हालांकि इन्हें लड़ना, इन्हें मारना, इन्हें बदनाम करना, फिर भी अपन बहुए बोल के अपन बाहर नहीं निकाले कभी भी बात। उन्हें बाहर जाके सोसाइटी में पूरा पुकारा लगा देती थी कि ऐसा करे वैसा करे बोल के। वो बात को क्या हो जाता था, मम्मी डर के हैबत खा जाती थी, अरे ये क्या कुछ करे नहीं तक इन्हें मेरे को ऐसा बदनाम कर डाल रही, गाली दी बोल के। मैं गाली नहीं दी, हालांकि तो हम दोनों किधर मार लेते कि बोल के उसको हटा देती थी। हट जाओ, उन्हें गुस्से में आ तो मार देंगे, कहीं कुछ मार दिए तो बड़ा हो जाएगा बोल के मम्मी हटा देती थी। हटा दिए तो अब क्या बोलती थी, अरे मारे तुम भी मार रहे मेरे को, तुम ढकेल रहे मेरे को, हटाए। मम्मी समझाए भी उसको, हटाई बेटा तेरे को मारी नहीं, बोले तो भी नहीं तुम मारेज मेरे को मारेज बोल के एक वो ऐसा बदनाम कर दी। ठीक है, मेरी लड़ाई जाके वो सास की लड़ाई आ जाती थी वो फ्रेम में। क्या बोले तो हाँ, सास को कैच कर लेना। अभी लोगों का टारगेट कैसा है बोले तो पूरी इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है, सास का पत्ता कट कराना हस्बैंड का, हस्बैंड माँ और बेटे का रिश्ता कट कराना। जैसे कि इनके खुद के डैडी उसकी माँ से बात नहीं करते, पूरा इनका बैकग्राउंड ही ऐसा है, सास से बेटे को अलग करना। मैं इकलौता, मैं सास को छोड़, मैं माँ को छोड़ के कैसा जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहीं को जाऊँ। 2-3 है बोले तो कहीं की भाई किचन अलग होता, मैं एक ही बेटा अलग कहीं को रहूँ। अब वहाँ पर हम लोग कुछ दिन पहले पितृदोष की पूजा होती है नासिक में, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, वहाँ पर गए। वहाँ पर इसलिए लेके गई मम्मी की आगे तो पूजा होगी, शायद ये दोष की वजह से ये लोगों की लड़ाई हो रही होंगी बोल के समझे। लेकिन एक को हम लोग त्र्यंबकेश्वर गए थे मंदिर में पूजा कराने के लिए। वहाँ पर जैसे कि बहुत डिसेंट तरीके से रहना पड़ता। वहाँ पर जैसे कि प्रेत वो सब रहते, पूजा कराते, पितरों की पूजा कराना बोले तो बहुत डिसेंट तरीके से, जैसे कि किसी के घर में मर गए तो अपन कैसा रहते वैसा रहना पड़ता। वहाँ पर उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, ओपन हेयर्स लगाना, मेकअप करना वगैरह। तो उसको महेश टोक ऐसा नहीं करना, कुछ हो गया तो बहुत परेशानी हो जाती है। हालांकि ये नहीं मानने वाली चीज़ है, मगर ऐसी जगहों पे गए तो एटलीस्ट अपन मान लेना। तो अगले दिन ऐसी चीज़ महेश बोला, वो मम्मी तो नहीं बोले, महेश बोला कुछ हो जाएगा बोल के। ऑलरेडी ऐसे काम करती थी, मेरे को ये दिख रहा, वो दिख रहा, ये भूत आए घर पे, वो बोल के बोलती थी। तो भी हम लाइट ले लिए, चल नहीं है भाई, हमारे को नहीं दिखाते को, कहीं को दिख रहा। हालांकि अपने घर पे गाय भी है, देखो कुछ ऐसा हैश नहीं अपने घर पे, तो भी बदनाम करे तो भी अपन लाइट ले लेते, चलते गए। वहाँ पर पूजा कर रहे, वहाँ पर भी पूजा अच्छी चल रही थी। अगले दिन क्या करे, अब वो सास बहू तो मम्मी मजाकिश में रहती थी इतना करीबी, तो मेरे को देख के मेरी बहू ही चाहे जान दो बोल के बात को भूलते भी आगे बढ़ते गई। अब उस दिन क्या हो गया, मेकअप कर ले रही, पूरा पाउडर लगा ले रही, तो मम्मी हंस ली है, अरे ये क्या ऐसा पाउडर लगा ले रही क्या बोल के हंस ली है मम्मी। अब हंस लिया तो वहाँ पर टेढ़ी हो गए ना, मेरा मजाक उड़ा रहे, मेरा वो कर रहे। मैं बोला मजाक नहीं उड़ा रहे, खाली पाउडर लगा लिए तो अपन 2-4 लोग ही तो आए, यहाँ पर 3 लोगों में हंसी मजाक तो इतना ही बात है ना। नहीं तो मम्मी का साइड कहीं को लिए, मेरा साइड लेना था, इसमें साइड लेने वाली बात ही क्या है। हाँ, कुछ बुरा बोले तेरे को, बोले तो नहीं मम्मी गलत है बोल के मैं बता सकता था। मम्मी कुछ बुरा गलत बोले भी नहीं तो भी मैं क्या साइड लूँ। ठीक, उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ, हादसा हुआ, उस दिन क्या हुआ आपके साथ? उस दिन क्या हुआ, मम्मी ऐसा चले गए थे तो मेरे को मार रहे बोल के बोली। हालांकि मैं कराने कुछ भी, ये इतनी बात है, मैं महाराज के पास चले गया। अब उसके मम्मी को कॉल करके बोली कि हमें को मार रहे, यहाँ पर लड़ रहे मेरे से। ये लड़ाई की बात ही नहीं है ना, आप ही बोलो, पाउडर लगा लेने का मजाक उड़ा है, उतनी बात है। मम्मी का साइड लिया करते मैं ये बात में, इसमें ना साइड लेने वाली बात है ना कुछ बड़ी लड़ाई होने वाली बात है, इतनी बात है। उनके मम्मी को फ़ोन करके बोल डाले उधर, अरे यहाँ पर मेरे को लाके आके मार रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे, वो उड़ा रहे बोल के फ़ोन कर। फिर वहाँ नेटवर्क ज़्यादा नहीं लगता तो मेरे को भी ट्राई करी, नहीं लगा बोल के बोली। तो उसके मम्मी फ़ोन करे हैदराबाद से, अरे क्या ऐसा मार रहे कहते तुम लोग। तो मम्मी तो हालांकि पहले आ गए थे, वो मजाक पाउडर का तीज बात है, अब मार रहे कर रहे बोल के बोली उन्होंने। फिर थोड़े उन लोग मम्मी आके समझा लिया, नहीं बेटा इतनी दूर फ़ोन नहीं करना, हैबत खाते है। मेरी बेटी चरी अगर तो मैं फ़ोन करे तो मेरे को मैं हैबत खाती हूँ, अपन इतनी दूर आए, उन लोगों का क्या दिखता, कितना हैबत नहीं खाते, कितने टेंशन में आते, गलत करे तो फ़ोन रुकना था थोड़ी देर। इसमें इतनी मजाक कर रहे हैं कि इतनी बात क्या है, शांत हो जाते थे, ख़त्म हो जाता था ना। अब उन लोग का टेंशन ले लेते, क्या क्या की समझते ना बोल के मम्मी उसको ही समझाए, इन लोग अच्छे भी हो गए, शाम में खाने को आए।
फिर मैं मम्मी बात कर लेते बटे, अरे क्या तेरे सास ऐसा बोल दिए मेरे को, अच्छी बुरी बात तो करते नहीं, खाली लड़ाई हुई तो फ़ोन करते हैं, बस इतनी बात। मम्मी बोले तो उन्होंने क्या है, रूम में एंटर हो रही थी तभी सुन ली, हाँ मेरी माँ के बारे में ऐसा बोले वैसा बोले के पूरा पुकारा स्टार्ट कर दी। मम्मी क्या बोले, इतना ही बोले कि भाई तेरी माँ अच्छी बुरे को तो फ़ोन नहीं करती, खाली तुम दोनों लड़ लिए तो फ़ोन करती। वो लड़े क्या, मजाक पाउडर का मम्मी मजाक उड़ाए तो लड़े भी नहीं, खाली मैं मजाक उड़ा लिया, खाली इतना ही बोल लिया कि जान दो, ज़्यादा मजाक में नहीं आती, नहीं इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बोल के इतना ही बात कर लिया मैं। अब उसके बाद हो गया, अब वहाँ पर लॉड्ज में पूरा ऐसा पुकारा कर दी मेरी माँ को, बोले मेरे वहाँ पर अपने को CCTV भी मिल जाता, लॉबी में स्टेप्स का पूरा मिल जाता, वहाँ का मैनेजमेंट आ गया, आगे उसको समझा रहा तो भी नहीं सुन रही हूँ ना। अब उसको मुंह पाना आ गया वहाँ पर, मेरे को बाहर का नहीं खिलाए, मेरे को ला के वो कर रहे, पूजा हुए तक अपन लोग वहाँ बाहर का नहीं खाते, जो महाराज के घर का है वही खाना खाने को बोलते हैं। अब वो नहीं खिलाए, वो जिद पाना मुंड पाना पूरा हिला दली। उतने में मम्मी बोले क्या बेटा तेरे को इतना अच्छा रखे भी तो तू ऐसा करती, बाहर है ना अपन। बोले तो हाँ क्या करती, क्या रखे तो क्या रखा भी हूँ मैं, मेरे को रखा भी हूँ। बोलते तुम रखा हुए जी, तुम्हारा अफेयर चल रहा, सास को बोल रही एक बहू, क्या रखा हुए तुम, तुम्हारा अफेयर चल रहा बोल के। मम्मी बोले हाँ ये क्या बात कर रही, ये क्या बात कर रही, कहाँ नहीं मेरे को खानदान से मालूम हुआ, तुम रखा हुए है बोल के। ये इतनी बड़ी बात बोलने से वहाँ दिल पे ले ली मम्मी। तो फिर वहाँ पर भी रूम अपार्टमेंट से भाग जा रही हूँ बाहर। कब आए यहाँ पर 15-16 तारीख को, वहाँ से कब आए? 15 को सुबह आ गए यहाँ पे। वहाँ क्या बात थी 16 की? बोले ना। फिर आप जब सुसाइड कर लिए मम्मी आपके, उसके बाद आप FIR कराए? हाँ अपन FIR भी कराए, कौन से PS में कराए? हबीबनगर PS में। तो पंचनामा हुआ, कैसा रहा आपके साथ? अच्छा था, पुलिस का रिस्पॉन्स अच्छा था। इंक्वायरी अभी करते बोल के बोले पुलिस वाले। और पुलिस कंप्लेंट में क्या लिखा है आप? अभी पंचनामा वही यहाँ पर लिखे सो है, देखो सिर्फ इतना मजाक करने में ही हो गया। देखो अकॉर्डिंग सास बहू के मजाक में इतना हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल डाली, वो बात दिल पे ले ली। और क्या हो गया बोले तो यहाँ हैदराबाद में आने के बाद डैडी के सामने बात निकली कहते हैं लोगों के साथ, पूजा नहीं करना बोल के बोले कहते। वहाँ से आए वो 40 दिन तक जो पूजा में बैठे थे वो लोग पूजा नहीं करते। तो मम्मी फर्स्ट डे रुका लिया, मत कर पूजा बोल के। अगले दिन फिर आई उन्होंने पूजा करने के लिए, तो देखो नको कर बोले तो फिर कहीं को करे भाई पूजा बोल के समझाया कहते हैं सामने बोले हो तो कहीं को बोल के बोला नहीं जी नहीं करना पूजा बोल के बोले होती बात। तो फिर उतने में वहाँ ऐसा बोले कहते मम्मी, अरे यहाँ वहाँ पर ऐसा करी, मेरे को इतना बड़ा इंजाम लगाई उन्होंने बोल के डैडी को बोले कहते। तो बोले तो कसम खाई कहते, दिए के ऊपर हाथ रख के कसम खाई कहते, मैं नहीं बोली ऐसा अफेयर है ये बोल के, मैं कुछ भी नहीं बोली। क्या बोली कसम, क्या कहना बोलो तुम उसको मालूम ना, जो अच्छे रह जाते जो बुरा है मर जाते बोल कसम। हाँ तो मैं बुरी हो ना भाई, मैं झूठ बोल रही ना, तू ही सच्ची है ना बोल के। मम्मी जाके रूम में डोर लगा लिया कहते, नहीं लगाया, उनके सामने डोर लगा लिया। बोलने मेरे को यहाँ बैठ क्यों मैं यहीं बैठ के वो रूम में जाके डोर लगा लिया। अब मेरे को फ़ोन करी, अरे मैं घर को चली जाती थी तुम जाने नहीं दिए। मैं बोला थोड़े दिन को लड़ना चले जाना ये तरीका नहीं होता, रुको क्या है तो अपन बड़े लोग हैं, बड़े रेडी है, सब लोग बात करेंगे, ये बात करेंगे, लड़ना अच्छी बात नहीं है। और क्या हुआ बोले तो कुछ भी नहीं, ऐसा हम दोनों की बहस हुई तो डैडी समझाए बोल के इतना ही बोली। हाँ ठीक है मम्मी कहाँ है पूछे तो यहाँ मंदिर कहाँ की नहीं दिखे बोले तो मैं सोच लिया हाँ मंदिर को गए होंगे, आ जाते मम्मी बोल के सोच लिया मैं। इतना सब हुआ, कसम खाए डोर लगाए बोल के नहीं बोली उन्होंने, यहाँ कहाँ है कि बोल के बोल दी, उतनी हो गई बात। फिर बाद में मैं फ़ोन करा 10 बज गए, क्या हुआ कहाँ है मम्मी यहाँ है क्या बोले तो हाँ है अंदर है, यहाँ पर ये रूम में डोर लगा लिए। क्या हुआ कि डोर लगा लिए, डोर नहीं खोल जी, खोलो नॉक करो डोर ठोको बोल के बोला मैं। तो मम्मी अंदर से बोले कहते जा तेरे से बात करना नहीं है मेरे को बोले कहते। हालांकि वो टाइम हो रहा 10:15, मगर पोस्टमार्टम के हिसाब से मालूम हो रहा है कि वो उसके पहले से ही फांसी डाल लिया बोल के। हाँ तो उन्हें मेरे को वो टाइम फ़ोन में ऐसा कहीं को बोली कि जा तू नको बात कर बोल के। वो टाइम पे तो शायद थीस नहीं होंगी माँ, और उन्हें डोर नॉक करे तो आवाज़ भी नहीं आ रहा मेरे को, मैं तो ध्यान नहीं दिया। वो था अपन ये क्या सोच लेते, ऑफिस के काम पे मैं बिजी था। हाँ ठीक है देख लो बोल के, वो तो मैं नहीं सोचा, ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वहाँ से बोल रही मेरे को ऐसा झूठ बोल रहे, मगर पोस्टमार्टम के हिसाब में तो वो पहले ही हो गया ऐसा आया। अब कानून के हिसाब से अब क्या रास्ता निकाल सकते हैं साहब? उसको मालूम होने के बाद मेरे को तो बोलना ना, मैं बाजू की छू ना, ऐसा हो रहा डैडी देखो मम्मी डोर लगा लिया। पनिशमेंट मिलना भाई, इंसाफ मिलना, मेरे मम्मी को जस्टिस तो मिलना कम से कम। हम लोग तो परेशान है साहब, 3 साल होगा घर के,
इतना करने के बाद भी फिर उल्टे ब्लेमिश लगा रहे हैं। अभी बेचारी तो मर के चले गई, अरे मर के गई तो जाने दो, खामोश तो बढ़िया ना, अगर गलत इंसान भी है तो अपन क्या करते, जान दे रहे भाई मर गए, डेड बॉडी मर गए। तो महमूद हॉस्पिटल हबीबनगर में बोल रहे कि एक्टिंग कर रहे बोल के वीडियो बना रहे कहते, अरे कुछ भी नहीं है, ये मेरी बहू के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बोल के एक्टिंग कर रही है। हालांकि मर के 4 घंटे हो गए थे उनके घर वाले। सीसीटीवी अपने को चाहे तो महमूद हॉस्पिटल से मिल सकता है, ये लोग जो सीसीटीवी बना रहे तो डेड बॉडी है तो ये मजाक कर रहे बोल के हंस के मजाक उड़ा रहे कहते। ठीक है।